यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप अभी जाकर के पहला पार्ट देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने ये बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा विकसित थी, ये बात हमें कैसे पता चली? उनके पीछे छोड़े गए वस्तुओं की वजह से, उनके घर, उनके आभूषण, उनके औजारों की वजह से। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ज्यादा विकसित थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हमसे भी ज्यादा विकसित थी। आंतरिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अपने चरम पर इस रहस्य में हड़प्पा सभ्यता में 5 मिलियन से अधिक लोग रहते थे, जो उस समय एक उत्कृष्ट संख्या थी। तुलना के लिए सुमेरियन सभ्यता पर विचार करें, जिनकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.5 मिलियन थी। पहली बार इस खोए हुए सभ्यता का पता 1921 में हड़प्पा के खोए हुए शहर की खोज के साथ मिला था। इस शहर से उस सभ्यता का नाम आया जिसे अब हम हड़प्पा कहते हैं। तब से अब तक 1052 से अधिक शहर और बस्तियां मिल चुकी हैं। इन्हीं में से एक है मोहनजोदारो शहर। यह शहर सिंधु नदी के पास स्थित है और प्राचीन युग से शहरी नियोजन का एक सच्चा रत्न है और जल्द ही सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा शहर बन गया। हालांकि मोहनजोदारो के खंडर पहली बार 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट के एक समूह द्वारा पाए गए थे। वास्तव में पेशावर पुरातात्विक खुदाई 1920 से 1930 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता था कि शहर का क्या नाम रखा जाए, लेकिन उनकी खुदाई के बाद कई अजीब कंकालों का पता चला, तो उन्होंने इनका नाम मोहनजोदारो रखा, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अपने धूमिल नाम के बावजूद शहर भारतीय उपमहाद्वीप के पहले प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में खड़ा है और इसका परिष्कृत शहर विकास काफी प्रभावशाली है। इस शहर के लोग न केवल शहरी नियोजन जानते थे, बल्कि खेती करना, धातुओं के साथ काम करना और खुद को लिखित भाषा में अभिव्यक्त करना भी जानते थे। शहर को स्वयं गृह व्यवस्थित किया गया था और इसके घरों में विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग अलग कमरे थे, जिनमें रसोई घर, रहने का कमरा, शयन कक्ष, आंगन, स्नान घर और जल निकासी प्रणाली शामिल थी, जैसा कि एक आधुनिक घर में होना चाहिए। आज ये सोचना आसान है कि 4000 साल से अधिक समय पहले रहने वाली आबादी ने पानी का उपयोग करने और अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत अल्प विकसित प्रणालियों का इस्तेमाल किया होगा। उदाहरण के लिए नदी से बाल्टियों में पानी भरना और घरों तक पहुंचाना, या शौचालय के रूप में उपयोग करने के लिए जमीन में गड्ढा खोदना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। घरों में पानी की आपूर्ति और प्लम्बिंग की व्यवस्था थी, जिसमें बाथरूम और शौचालय बाकी कमरों से अलग थे। शहर में 700 से अधिक पानी के कुएं और सीवेज सिस्टम थी, जो पानी को पूरे शहर में सप्लाई करता था। शहर के एक हिस्से के भीतर, जिसे गढ़ के रूप में जाना जाता है, उन्होंने ग्रेट बाथ नामक 900 वर्ग फुट की एक संरचना बनाई थी, जिसे उन्होंने सिंधु नदी के पानी से पंप करके भर दिया था, जिससे यह पता चलता है कि इस खोए हुए सभ्यता में यह दुनिया की पहली स्वच्छता प्रणालियों में से एक थी। यह सब उल्लेखनीय है कि ये देखते हुए कि केवल मोहनजोदारो में 20,000 से 40,000 लोग एक साथ रहते थे और मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी नहीं था। वह राखीगढ़ी शहर होगा, जिसे 1969 में खोजा गया था और आज तक केवल 5% साइट की ही खुदाई की गई है। कौन जानता है कि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी, हम इस खोए हुए सभ्यता के बारे में कौन से और रहस्य उजागर कर सकते हैं। यदि राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर है, तो क्या यह हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी काम कर सकता था? और अगर ऐसा होता तो जरा सोचिए कि मोहनजोदारो की तुलना में यह तकनीकी रूप से कितना उन्नत होगा।